घिसे पिटे चेहरे पर एनडीए और जो आपके इंडिया गठबंधन है, दोनों के नेता चुनाव लड़ रहे हैं। मतदाताओं का जो रुख है थोड़ा सा इस बार कम दिखा है। तो कुल मिलाकर जेडीयू 2 सीट, कांग्रेस 2 सीट और एनडीए निर्दलीय को 1 सीट आने की संभावना दिख रही है। मतलब कि भागलपुर में वोटर सबसे ज्यादा हैं, लेकिन परसेंटेज, मतदान परसेंटेज सबसे कम हो रहा है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मैं वेद सिंह और आपका स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम सांझ का महाभारत में, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे दूसरे चरण में 5 सीटों पे जो मतदान हुए हैं। और पिछले बार के हिसाब से अगर देखा जाए तो इस बार जो वोटिंग परसेंटेज है उसमें काफी गिरावट होते हुए नजर आई है इस बार। तो इन्हीं सब तमाम मुद्दों पे बातें करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार आलोक कुमार जी। जी, क्या लगता है कि अगर बात की जाए 2019 की, तो उस समय का जो वोटिंग परसेंटेज था और आज का जो मतलब आज दूसरे चरण का जो वोटिंग परसेंटेज है, दोनों में कुछ खासा मतलब डिफरेंस लगा नहीं। लगा था कि पहले से इस बार ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन कम हुआ। नहीं, डिफरेंसेज तो बहुत है वेद जी। क्योंकि जो 2019 का ओवरऑल चुनाव हुआ था जी, उससे लगभग जितनी भी सीटें हैं, चाहे बिहार की जो 5 सीटें हैं जी, सभी सीटों पे 10% से ज़्यादा मतदान कम हुआ है। जैसे उदाहरण के तौर पे किशनगंज में पिछली बार 64.52% चुनाव हुआ था, इस बार 56% हुआ है जी। कटिहार में 67.6% चुनाव हुआ था, इस बार 55 पे सिमट गया है। भागलपुर में 57.80% चुनाव हुआ था, इस बार 47 पे सिमट गया है। बांका में जहां 58% चुनाव हुआ था, इस बार 49 पे सिमट गया है। और पूर्णिया में जो 2019 का चुनाव था उस वक्त 64.31% चुनाव हुआ था, इस बार 55 पे निपट गया है। जबकि चुनाव आयोग की ओर से बूथों पे मतदाता को गर्मी का असर न पड़े इसके लिए शमियाना की व्यवस्था थी, टेंट का लगाए गए थे, पानी की व्यवस्था थी, प्राथमिक उपचार की व्यवस्था थी, रोशनी की व्यवस्था की गई थी, विकलांग, दिव्यांगजन, बुजुर्गों के लिए भी अलग से व्हील चेयर या उनको घर से लाने की व्यवस्था की गई थी। कुल मिलाकर चुनाव आयोग और पार्टी की ओर से भी बहुत सारे जो मतदाता हैं उनके लिए ई रिक्शा की व्यवस्था थी। लेकिन मतदाताओं का जो रुख है थोड़ा सा इस बार कम दिखा है। इसकी एक वजह तो गर्मी है, लेकिन दूसरी वजह है कि घिसे पिटे चेहरे पर एनडीए और जो आपके इंडिया गठबंधन है, दोनों के नेता चुनाव लड़ रहे हैं। जैसे किशनगंज में जहां कांग्रेस से जावेद चुनाव लड़ रहे हैं, तो मास्टर मुजाहिद जदयू से दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। कटिहार में दुलाल चंद गोस्वामी चुनाव लड़ रहे हैं, तो तारिक अनवर विगत 13-14 टर्म से चुनाव लड़ रहे हैं। भागलपुर में देखा जाए तो कांग्रेस जो इंडिया गठबंधन अपना उम्मीदवार तो बदला है, अजीत शर्मा को टिकट दिया, लेकिन जेडीयू की ओर से फिर वही अजय मंडल। बांका में लगभग 4 टर्म से गिरधारी यादव भरसे जयप्रकाश यादव की लड़ाई हो रही है। पूर्णिया में ठीक है, पप्पू यादव और ये आपके जेडीयू के जो कैंडिडेट है संतोष कुशवाहा, दोनों पुराने चेहरे हैं। इंडिया गठबंधन की ओर से बीमा भारती को लाया गया है, लेकिन वहां बीमा भारती लड़ाई से बाहर है। वहां लड़ाई पप्पू यादव और संतोष कुशवाहा के बीच में है। लेकिन जहां तक भागलपुर में कम मतदान की बात सामने आ रही है, इसकी वजह यह भी हो सकती है कि इन 5 सीटों में सबसे ज्यादा मतदान जो वोटर्स हैं वो भागलपुर में हैं। भागलपुर में जहां 19,83,000 वोटर हैं, जबकि अन्य सीटों पे 18 लाख के आसपास हैं। कहीं पूर्णिया में 18,93,000 हैं, बांका में 18,56,000 वोट हैं, कटिहार में 18,33,000 वोट है, किशनगंज में 18,29,000 वोट है। मतलब कि भागलपुर में वोटर सबसे ज्यादा हैं, लेकिन परसेंटेज, मतदान परसेंटेज सबसे कम हो रहा है। तो इसके प्रति एक बात और है कि भागलपुर में जहां सवर्ण वोटर्स हैं जो कि एनडीए के कोर वोटर हैं,
वो उनका रुझान अजीत शर्मा की तरफ दिख रहा है। जी। और वहां जो मुस्लिम कांग्रेस के कोर वोटर कहलाते हैं, वहां भागलपुर दंगा की चर्चा हो जाती है, मुस्लिम कांग्रेस की तरफ देखना नहीं चाहते हैं, जी। तो वो वोटर जेडीयू की तरफ टर्न अप दिखते हैं। तो कुल मिलाकर मतदाताओं में उदासीनता थी, घिसे पिटे चेहरे पे लोग चुनाव लड़ रहे थे। जी। जैसे एक चीज और देखा गया कि इस चुनाव में जेडीयू 5 सीटों पे चुनाव लड़ रही थी, आरजेडी केवल 2 सीटों पे चुनाव लड़ रही थी, कांग्रेस 3 सीट पे चुनाव लड़ रही थी और बीएसपी 4 सीट पे चुनाव लड़ रही थी। जो राष्ट्रीय दलों की स्थिति है, और जबकि 16 निर्दलीय कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे। जी। निर्दलीय तो का तो आप जानते हैं कोई माँ बाप होता नहीं है, एक आध कहीं से निकल गया तो बहुत बड़ी बात है, नहीं तो निर्दलीय पे तो से ज्यादा लोगों को नोटा में वोट आ जाता है। जी। और जहां तक 5 सीटों का सवाल है, तो जनता का जो रुझान आया है अब तक का, तो मोटा मोटी फैसला तो आएगा 4 जून को। जी। लेकिन जो वोटर्स से बातचीत है, वोटर्स का जो रुझान है, उसके अनुसार दिख रहा है कि यहाँ भागलपुर में कांग्रेस की ओर रुझान बढ़ रहा है, जी। किशनगंज में कांग्रेस की तरफ रुझान बढ़ रहा है, जी। देखिए और आलोक जी, कटिहार और बांका में जेडीयू के तरफ रुझान है, और पूर्णिया में लड़ाई पप्पू यादव और संतोष कुशवाहा के बीच है। बीमा भारती लड़ाई से बाहर है, जी। तो वहां पप्पू यादव का चांस ज्यादा है और संतोष कुशवाहा का चांस कम बन रहा है। तो कुल मिलाकर जेडीयू 2 सीट, कांग्रेस 2 सीट और एनडीए निर्दलीय को 1 सीट आने की संभावना दिख रही है। जी। देखिए आलोक जी, मैं शुरुआत में जो जैसा कि मैंने बताया था कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं, मैं ऐसा इसलिए कह रहा था कि जब दिन की जब शुरुआत हुई थी, तो जिस हिसाब से जब वोटिंग परसेंटेज जो मतलब बढ़ते हुए नजर आया था, तो हमें लग रहा था कि कुछ ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जब दिन के अंत में हमारे सामने जो नतीजे नज़र आ रहे हैं, अगर बात की जाए किशनगंज में 56% ही सिर्फ वोटिंग हुई है, कटिहार में 55.54% वोट हुई है, पूर्णिया में 55.00% वोटिंग हुई है, भागलपुर में 47.26% वोटिंग हुई है, बांका में 49.05% वोटिंग हुई है। तो अगर बात की जाए भागलपुर की, जैसा आपने बताया कि सबसे ज़्यादा वोटर वहीं पे हैं, लेकिन उसके बावजूद 47.26 ही वहाँ से प्रतिशत जो वोटिंग हमारे सामने नजर आ रही है। तो पहला तो दिख रहा है गर्मी का इफेक्ट है कि टेम्परेचर जो वोटिंग का समय होता है 7 बजे से लेके 5 बजे तक, तो टेम्परेचर 7 से 5 के बीच किसी भी जगह पे 40 से नीचे तो नहीं रहा है। हाँ। दिन में टेम्परेचर 42 भी कहीं हो गया है, लेकिन तो तापमान का बढ़ना भी एक कम वोटिंग के तरफ इशारा कर रहा है कि तापमान बढ़ने से भी कम वोटर टर्न अप हुए हैं। दूसरी बात, चुनाव आयोग के तरफ से या जिला प्रशासन की तरफ से वोटर को घर से बूथ तक लाने के लिए जो व्यवस्था की जाती है, हो सकता है कि इसमें भी कुछ कमियां रही हो। जी। और एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि आज फ्राइडे था और हमारे जो ये 5 सीटों पे जो चुनाव हो रहा था, इसमें से बहुत सारे जगह पे देखा जाए तो मुस्लिम फैक्टर जो है बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालने वाला था। तो इसमें अगर देखा जाए, जैसे किशनगंज हो गया या फिर कटिहार हो गया, फिर पूर्णिया पे भी अगर बातें की जा सकती है, तो आज शुक्रवार का दिन होने के कारण वो लोग नमाज पढ़ते हैं, तो थोड़ा सा जो परसेंटेज है शायद उसकी वजह से भी गड़बड़ हो सकती है। नहीं, वेद ये देखा जा रहा है कि बांका को छोड़ बाकी जो 4 सीट हैं जी, वहां सबसे ज्यादा आबादी मुस्लिम वोटर्स की है जी। और ठीक है, 12 बजे से लेके 2 बजे तक का समय लोग शुक्रवार को नमाज पढ़ने जाते हैं, लेकिन बाकी समय तो, और 12 से 2 जो है, किसी भी चरण में आप देख लें, चाहे वो ठंडा का भी समय होता है, तो 12 से 2 का जो समय होता है, मतदान प्रतिशत धीमा ही होता है, कोई ज्यादा होता नहीं है जी। तो हमको नहीं लगता कि उसका कोई ज्यादा इफेक्ट पड़ा होगा जी। तो जानकारी के लिए धन्यवाद। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि हमारे साथ मौजूद थे वरिष्ठ पत्रकार आलोक कुमार जी, तो इनका कहना था कि जो पिछले बार से अगर इस बार का जो वोटिंग परसेंटेज है उसमें कमियां आने के कारण बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि गर्मी का इतना बढ़ना या फिर चुनाव आयोग की तरफ से जिस तरह की फैसिलिटी दी जानी चाहिए शायद उस तरह से लोगों को घर से लाकर नहीं मतलब सुविधा दिया गया, और ऐसा भी माना जा सकता है कि जिस तरह से पिछले बार मतलब जो भी इस बार जो उम्मीदवार हैं उनका जो रिपीटेड चेहरा जो है वो फिर से देखने के लिए मिला, तो शायद ये भी एक बड़ा इम्पैक्ट हमारे सामने नजर आ सकता है। तो और भी ऐसे तमाम खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें भारत लाइव। धन्यवाद।
पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।